स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। हमने कल पढ़ा था कि मांग क्या है, मांग में कौन से फैक्टर हैं जो हम कह सकते हैं वस्तु की मांग है। उसको एक तरह सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मांग क्या, मांग में 5 फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। पहला इच्छा, दूसरा पर्याप्त धन, तीसरा धन को खर्च करने की इच्छा, चौथा है निश्चित समय, और 5वां क्या था, निश्चित कीमत। तो हमने कल ये 5 तत्व हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी वस्तु की डिमांड है कि नहीं है। अब हम देखते हैं कि मांग फलन क्या होता है, डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं। तो हम उसकी परिभाषा देखते हैं। मांग फलन किसी वस्तु की मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है। क्या है मांग फलन? क्या है? किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है। इसको हम मांग फलन कहते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि मांग कितने प्रकार की होती है। मांग के प्रकार को अगर हम देखें तो 2 पहलुओं के आधार पर हम मांग को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एक व्यक्तिगत मांग में मतलब कि एक व्यक्ति की मांग जो होती है वो व्यक्तिगत मांग होती है। और दूसरा क्या होती है, बाजार मांग वो होती है जहाँ पे कई व्यक्तियों के समूह की जो मांग होती है वो बाजार मांग कहलाती है। तो हम एक टेबल के द्वारा, जैसे कि किसी वस्तु को हमने लिया, उसके पहले हम कीमत लिखेंगे। कीमत 10 रुपये और 5 रुपये, और एक व्यक्ति है राम। अगर वस्तु की कीमत, मान लो यहाँ पर हमने एप्पल लिया और ये पर केजी इसके प्राइस है। तो जब एप्पल की कीमत 10 रुपये है, जब कीमत ज़्यादा है, तो राम ने कितनी क्वांटिटी खरीदी? 5 केजी उसने एप्पल खरीदा। और जब कीमत कम हो गई, कीमत 5 रुपये हो गई, 5 रुपये पर केजी हो गई, तो तब उसकी
क्या है, मांग बढ़ गई। तो क्या हुआ, जब कीमत हमारी ज़्यादा है तो हमारी मांग कम है, जब कीमत कम हो गई तो मांग हमारी ज़्यादा हो गई। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जब कीमत ज़्यादा होती है तो वस्तुओं की मांग कम होती है, और जब कीमत कम होती है तो वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पर हम लिखेंगे कीमत और ये है मांग। इक्वल उस पर हम इंडिकेट करके हम नहीं, ये 5 और ये 10, यहाँ पर भी 5 और ये 10। तो जब 10 रुपये कीमत थी तब उसने 5 kg खरीदा, जब 5 रुपये कीमत हुई तो उसने 10 kg। ये हमारा DD, ये हो गया डिमांड कर्व। तो ये हमारी है व्यक्तिगत मांग, इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत मांग। अब हम समझेंगे बाजार मांग किसे कहते हैं। अब इधर एक व्यक्ति था केवल राम, तो उसकी हो गई व्यक्तिगत मांग। अब इसी में हम किसको जोड़ दें, श्याम को जोड़ दें। अब श्याम ने अगर 10 रुपये कीमत है तो उसने कितना एप्पल खरीदा, 4 kg खरीदा। और 5 रुपये जब कीमत हुई तब उसने 8 kg खरीदा। हम इसमें अगर 3 व्यक्तियों की भी कीमत जोड़ दें, 4 व्यक्तियों की व्यक्तिगत मांग को जोड़ दें तो वो सब मिलके बाजार मांग हो जाएगी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाजार मांग। इसमें क्या होगा, राम प्लस श्याम दोनों की मांग को हम जोड़ेंगे तो ये 5 और 4 9 kg और 10 और 8 18 kg। अब इसको भी हम ग्राफ में समझाएंगे। हम एक ग्राफ में भी अलग अलग तीनों दिखा सकते हैं, मतलब कि पहले राम की मांग, फिर श्याम की मांग, फिर बाजार मांग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा, इसलिए हम केवल बाजार मांग को टोटल दिखाएंगे। यहाँ पर भी हम y एक्सिस और x एक्सिस को दिखाएंगे। y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस कीमत है, पर kg में होती है, पर kg, और यहाँ पर है मांग, ये भी क्या है, पर kg के हिसाब से। अब यहाँ पे हम 5 10 15 ये इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 और 25। तो 5 पे हमारी क्या थी, 9 थी, तो 5 पे हमारी 10 कीमत पे हमारी मांग कितनी, 9 kg, तो 10 ये है और 9 kg हमारा इधर आएगा, ठीक। और फिर है हमारी 5 kg कीमत हो गई, तो हमारा कितना हो गया, कितनी हमारी बाजार मांग हो गई, 18, तो 18 हमारा यहाँ आएगा, ये 5 के सामने ये 18, तो ये हो गई हमारी D और D। D और D क्या है, डिमांड। D और D क्या कहते हैं, डिमांड। तो ये हमारी है बाजार मांग। बाजार मांग। तो आज हमने समझा कि मांग क्या है, मांग फलन क्या है, और मांग कितने प्रकार की, कौन सी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।